नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आने वाले साल के सबसे पहले सूर्य ग्रहण के विषय में। सूर्य ग्रहण जो कि 8 अप्रैल 2024 को लगने वाला है और गर्भवती महिलाओं को सबसे पहली चिंता सताती है कि मेरा गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहे। इस वजह से ग्रहण के जो नियम होते हैं, जो इतने सख्त नियम हमारे हिंदू शास्त्र में या फिर हमारे ज्योतिष शास्त्र में बनाए गए हैं कि जैसे खाना नहीं खाना है, शौचालय नहीं जाना है, कई सारी महिलाओं को नाइट में ही मेडिसिन का टाइम होता है। तो क्या इन सभी चीज़ों को किस तरह से हम मैनेज करें, क्या ना करें, ये बहुत सारे सवाल होते हैं मन में। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। खास रूप से मैं ग्रहण के बारे में पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दूंगी कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ पे दिखाई देगा और साथ ही इसका समय क्या होगा, आपको किस तरह से सावधानी बरतनी होगी। 8 अप्रैल 2024 को साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण की ग्रहणों में माने तो सबसे ज़्यादा मान्यताएं होती हैं कि इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पे बहुत भारी पड़ता है। खास रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सारे नियम होते हैं जो मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो ग्रहण है ये पूर्ण ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है वो नाइट की है, यानी रात को 9:12 पे ये शुरू हो जाएगा और रात्रि में ही 1:25 पे समाप्त होगा। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इस वजह से किसी भी सूर्य ग्रहण के पहले जो 12 घंटे पहले इसका सूतक काल लगता है, ये सूतक काल हमारे भारत में मान्य नहीं है क्योंकि सूर्य ग्रहण आप नग्न आँखों से देख नहीं पाएंगे और ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके साथ ही ये नेपाल में या फिर बांग्लादेश में भी दिखाई नहीं देगा। ये केवल और केवल दिखाई देगा अमेरिका के कुछ भाग में, कनाडा में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा जहाँ पे दिन का समय होता है। इस वजह से भारत में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सूतक काल के नियमों को मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी नियम हैं वो सारे ही भारत से बाहर के नियम हैं। जो भी महिलाएं मेरी वीडियोस भारत से बाहर की देख रही हैं, अगर आपके यहाँ पे दिन का समय है, सूर्य ग्रहण लगता है, आपको नग्न आंखों से वहाँ पे लोग देख पाते हैं, तो फिर वहाँ सूतक काल मान्य होगा। अब जान लेते हैं कि जैसे ग्रहण के समय पे जब ग्रहण शुरू होगा तो बहुत सारे नियम होते हैं गर्भवती महिलाओं के, जैसे कि आपको खाना नहीं खाना है, आपको शौचालय नहीं जाना है, ग्रहण की किरणों से बचने के लिए आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो मैं आपको एग्जैक्टली कुछ चीज़ें बताती हूँ और ये सारी ही चीज़ें हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा गया है, बताया गया है, उस बिहाफ पे बताऊँगी और साथ ही साथ मेडिकली भी बताऊँगी ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो ही ना ग्रहण में। देखिए, होता ये है कि ये ग्रहण का समय 9:12 से शुरू हो रहा है रात में, तो आप जितने भी खाना बनाना चाहती हैं वो 9 बजे से पहले बना सकती हैं और 9 बजे के पहले वो खाना खा भी सकती हैं। मान लीजिए कि आपको खाना खाने की आदत थोड़ी लेट है तो आप तुलसी का पत्ता ले लीजिए और सारे ही खानों में डालिए, पानी में भी डाल दीजिए ताकि आपको मन में कोई भय ना लगे। और ग्रहण के दौरान भी आप बिल्कुल खाना खाइए, वो खाना आप खा सकती हैं जो तुलसी के पत्ते उसमें डले हुए हैं, 2 से 3 ही डालना है, पूरी रेसिपी में नहीं डालना है। और इसी के साथ साथ आप पानी भी पी सकती हैं और मेडिसिन तो स्पेशली आप टाइम से लीजिए, इसमें लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद दूसरा काम कि आपको किचन में नहीं जाना चाहिए, कुछ पकाना नहीं चाहिए। तो जी, ये ग्रहण रात में लगने वाला है तो आप कुछ भी उस समय से मत बनाइए, ये तो काफ़ी कंफर्टेबली आप कर सकती हैं। इसके अलावा आप आराम कर सकती हैं नहीं, या सो सकती हैं नहीं। तो देखिए, ट्रस्ट में ग्रहण के दौरान अगर आप सो भी जाती हैं तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, आपके बच्चे को भी कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी मन में चिंता सताती है तो एक नारियल, जो सूखा नारियल होता है ना, वो गोल अपने पास रखकर आप सोएंगी तो कोई आपको मन में भय भी नहीं रहेगा और चिंता भी नहीं सताएगी, क्योंकि ऐसा करके महिलाएं सो भी सकती हैं, आराम भी कर सकती हैं। इसके अलावा ग्रहण में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो रात के समय ये ग्रहण है तो वैसे भी आप 9 बजे के पहले जितने काम निपटाने हैं बाहर के
वो सब कर लीजिए और उसके बाद ग्रहण में अब बाहर मत जाइए। शौचालय की बात कि अब मैं बाथरूम जा सकती हूँ कि नहीं, पेशाब वगैरह लगती ही हैं, कितने टाइम तक होल्ड करके कोई रखेगा। तो देखिए प्रेगनेंसी में वैसे भी यूरिन को रोकना बहुत अनसेफ होता है, इस वजह से आपको यूरिन रोकना नहीं है, आपको बिल्कुल वॉशरूम जाना है, क्योंकि वॉशरूम घर के अंदर ही होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में। इसके अलावा ग्रहण के दौरान धारदार हथियार जैसे कि चाकू, छुरी, सिलाई, कटाई, कढ़ाई या कैंची का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। ये आपके लिए ही, आपको सेफ रखने के लिए ही कहा जाता है, क्योंकि मन बहुत विचलित रहता है। प्रेग्नेंट महिला बहुत ज़्यादा चिंता करती है, ग्रहण को लेकर सोचती रहती है और ऐसी चीज़ें छूने से उनको कभी भी नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से ये काम आप उस समय अवॉइड करिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताती हूँ धर्मशास्त्रों के अनुसार, जो कि मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्चेस करके ही पता की हैं और मैंने भी की हैं प्रेगनेंसी के दौरान। देखिए होता ये है कि जब कोई भी गर्भवती महिला होती है तो उसको बचाने के लिए नकारात्मक प्रभाव से ग्रहण के, उन्हें कहा जाता है कि ग्रहण खत्म होने के बाद आपको पूजा करना चाहिए, आपको घर को शुद्ध करना चाहिए, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, आपको दान करना चाहिए। तो ये ग्रहण जो है, जो 8 अप्रैल को लगने वाला है, वो रात में काफ़ी लेट ख़त्म होने वाला है, 1:25 पे ख़त्म होने वाला है। तो देखिए उस समय नहाना आपके लिए सेफ़ नहीं होगा, इससे आपको सर्दी जुकाम हो सकती है। तो गंगा जल अपने ऊपर छींट सकती हैं, घर में भी छींट सकती हैं। पूजा पाठ रात में नहीं किया जाता है, इतनी लेट नाइट पूजा नहीं करना है। सुबह उठकर फिर नहा धोकर आप पूजा पाठ करिएगा। दान पुण्य की जहाँ तक बात है, तो देखिए जो भी दान आपको करना है अपनी श्रद्धा भक्ति से वो करिए, क्योंकि दान करने से किसी का भला होता है, किसी को उस चीज़ की ज़रूरत होती है और उसकी ज़रूरत जब पूरी हो जाती है तो वो मन से आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देता है और जो स्पेशली बहुत ज़्यादा फलता है। तो किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। जितनी आपकी क्षमता आप दान पुण्य करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी जो जानकारी है, ये जो ग्रहण में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो पूरा विस्तार से मैंने बताया है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ चीज़ बता देती हूँ। अगर कभी भूल चूक हो भी जाती है, जैसे कई सारी महिलाएं होती हैं, उनको पता नहीं होता है, खाना बना लिया, खाना खा लिया और फिर टेंशन लेने लग जाती है। तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। जो बच्चा आपके गर्भ में है वो आपको भगवान ने दिया है और उसकी सुरक्षा भी भगवान ही करेंगे। तो बस मन में श्रद्धा भक्ति रखनी है, जो भी प्रार्थना करना चाहती हूँ मन ही मन करते रहिए, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे, मंगल करेंगे। तो दोस्तों आई रियली होप कि मैंने सारी ही जानकारी इस वीडियो में आपको दी है आने वाले 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण के विषय में। अगर और भी कोई आपकी सुझाव या फिर सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं, पर्टिकुलर उस पर भी मैं कई सारे वीडियोज़ के थ्रू आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू।